नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का जीएस अध्ययन पर। साथियों, हम लोग लुसेंट की सीरीज में आज जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमारा जो लेक्चर था वह था महाजनपदों के बारे में। महाजनपद के बारे में जब हम पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि उत्तर वैदिक काल में किस प्रकार लोहे की खोज हुई और उस लोहे की खोज से भारतीय इतिहास में एक परिवर्तन हुआ जिसे हम कृषि क्रांति के रूप में जानते हैं। और कृषि क्रांति से कृषि अधिशेष हुआ और कृषि अधिशेष से बड़े व्यापार और वाणिज्य की वृद्धि हुई। व्यापार और वाणिज्य की उत्पत्ति से या वृद्धि से बड़े बड़े नगरों की उत्पत्ति हुई जिन्हें हम महाजनपद के रूप में जानते थे। इन्हीं महाजनपदों के समय या 600 ईसा पूर्व में नए नए विचारों का उद्भव भी हुआ। यही नए विचार या नए सिद्धांत या नए जो वक्तव्य या बुद्धिजीवी हुए, उन्होंने एक धर्म की स्थापना की या इनके जो नए विचारक थे उनके पीछे एक बड़ी जनसंख्या जुड़ती गई और उन विचारकों के जो विचार थे उन्हें एक धर्म का रूप धारण कर लिया। तो हम लोग 600 ईसा पूर्व के बाद जो प्रमुख धर्म हुए उनमें से जैन धर्म के बारे में आज पढ़ेंगे। इस समय जैन धर्म, बौद्ध धर्म, आजीवक आदि अन्य महत्वपूर्ण संप्रदाय हुए जो बाद में जैन धर्म और बौद्ध धर्म के रूप में जाने गए। हम लोग देखेंगे जैन धर्म के बारे में। तो जैन धर्म जो है वह जिन शब्द से बना हुआ है। जिन का अर्थ होता है विजेता और जिन शब्द से क्या बना है जैन। हम लोग जब जैन धर्म के बारे में पढ़ते हैं तो इसके संस्थापक थे ऋषभदेव। और हम लोगों ने पढ़ा है कि जो जैन धर्म है उसमें 24 तीर्थंकर हुए। कितने? 24 तीर्थंकर। इन्हीं 24 तीर्थंकरों में से प्रथम थे ऋषभदेव जो इस धर्म के संस्थापक भी थे। जैन धर्म में 23वें तीर्थंकर पारसनाथ जी थे जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकार किया था। इसने पारसनाथ जी ने इनके द्वारा दी गई शिक्षा हिंसा ना करना, सदा सत्य बोलना, चोरी ना करना, संपत्ति ना रखना, मतलब अहिंसा, सत्य, आस्ते और अपरिग्रह। ठीक है। इसके बाद महावीर स्वामी की उत्पत्ति या जन्म हुआ। वे 24वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञातक कुल के सरदार थे और माता त्रिशाला लक्ष्मी राजा चेटक की बहन थी। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा एवं पुत्री का नाम अन्योजया प्रियदर्शिनी था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था और इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जंबिक के समीप या जंबिका ग्राम के समीप रेजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इन्हें तपस्या करते हुए पूर्ण ज्ञान का बोध हुआ था। ठीक है। इसी समय महावीर जिन, विजेता, अहत, पूज्य और निग्रंथ मतलब बंधनहीन कहलाए। ठीक है। जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी तो जो महावीर स्वामी थे उन्हें जिन अर्थात विजेता, अरहत मतलब पूज्य और निग्रंथ बंधनहीन इन्हें कहा जाने लगा। किन्हें? महावीर स्वामी को। अब हम लोग देखते हैं महावीर ने अपना उपदेश जो दिया, महावीर स्वामी ने वह प्राकृतिक भाषा में दिया या जिसे हम लोग अर्धमगधी भाषा
कहते हैं। ठीक है, इसके बाद महावीर के अनुयायियों को मूलतः निर्ग्रंथ कहा जाता था। जो महावीर के अनुयायी थे उन्हें निर्ग्रंथ कहा गया। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद प्रियदर्शनी के पति जामिल बने। महावीर के दामाद और प्रियदर्शनी जो उनकी पुत्री थी उनके पति जामिल बने। प्रथम जैन भिक्षु नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। जो प्रथम जैन भिक्षुणी बनी थी, भिक्षुणी वह दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे, आगे देखते हैं। महावीर ने अपने शिष्यों में जो उनके शिष्य थे उनको 11 गणधरों में विभाजित किया था। ठीक है, आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा था। क्या नाम था उसका? आर्य सुधर्मा। ठीक है, आर्य सुधर्मा महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जो जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ। तो थेरा जो है उसे मुख्य उपदेशक या उपदेशक कहा जाता है। ठीक है, तो पहला जो प्रमुख उपदेशक या प्रथम उपदेशक था जैन धर्म का वह था आर्य सुधर्मा। ठीक है, अब हम लोग तीर्थंकरों के बारे में देख लेते हैं। जो 24 तीर्थंकर हुए उनमें से प्रमुख तीर्थंकरों के बारे में और उनके प्रतीक चिन्हों के बारे में देखते हैं। प्रमुख जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह। ठीक है, पहले जो जैन तीर्थंकर थे वह थे ऋषभदेव जो प्रथम थे और इनका प्रतीक चिन्ह था वह था सांड। ठीक है, जो पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव थे और दूसरे तीर्थंकर थे अजीतनाथ द्वितीय थे और इनका चिन्ह था या प्रतीक चिन्ह था वह था हाथी। संभवनाथ तृतीय थे और इनका प्रतीक चिन्ह था घोड़ा। संपर्श या सप्तम थे, सातवें थे और स्वास्तिक इनका चिन्ह था। शांतिनाथ जो थे उनका प्रतीक चिन्ह था हिरण। नेमिनाथ 21वें थे और इनका प्रतीक चिन्ह था नीलकमल। अरिष्टनेमी 22वें थे और इनका प्रतीक चिन्ह शंख था। पार्श्वनाथ 23वें थे और इनका प्रतीक चिन्ह सर्प था। सर्प प्रतीक चिन्ह था। और महावीर, इसमें वीर देखिए, वीर कौन होता है? सिंह। तो महावीर 24 में थे जिनका प्रतीक चिन्ह सिंह था। ठीक है, इसके बाद 2 जैन तीर्थंकरों जिसमें ऋषभदेव और अरिष्टनेमी हैं के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। 2 तीर्थंकरों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है और अरिष्टनेमी को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। जो अरिष्टनेमी थे उन्हें जो 22वें जैन तीर्थंकर अरिष्टनेमी थे उन्हें कृष्ण का निकट संबंधी भी कहा जाता है, माना जाता है। ठीक है, अब हम लोग इससे आगे देखते हैं। लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए, किंतु कुछ अनुयायी स्थूल भद्र के साथ मगध में ही रुक गए। ठीक है, स्थूल भद्र के साथ कुछ अनुयायी मगध में रुक गए। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के जो साधु थे उनसे उनका गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत श्वेतांबर और दिगंबर नामक 2 संप्रदायों में बट गया। तो जो दो ऋषि थे या 2 प्रमुख भिक्षु थे उनमें भद्रबाहु और स्थूल भद्र 2 प्रमुख साधु थे। वह अपने अनुयायी के साथ एक भद्रबाहु के अनुयायी साथ वह कर्नाटक चला गए और स्थूल भद्र के जो अनुयायी थे वह वहीं पे मगध में ही रुक गए। तो जो
भद्रबाहु के साथ गए उन्हें हम लोग दिगंबर कहते हैं, और जो स्थूल भद्र के साथ वहीं पर या मगध में ही रुक गए उन्हें हम लोग श्वेतांबर कहते हैं। श्वेत वस्त्र धारण करने वाले श्वेतांबर और नग्न रहने वाले दिगंबर कहलाए। ठीक है। जैन धर्म के 3 रत्न के बारे में देखें अगर त्रिरत्न, तो उसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ये जैन धर्म के 3 रत्न हैं। 3 रत्न के अनुशीलन या 3 रत्नों के जो त्रिरत्न हैं जैन धर्म के, उनके अनुपालन के लिए 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य किया गया है या बताया गया कि किस प्रकार हम 3 रत्नों का पालन कर सकते हैं। उसके लिए 5 कदम उठाने या 5 अनिवार्य कार्य करने पड़ेंगे, जिसमें अहिंसा, हिंसा ना करना मतलब अहिंसा, और सत्य वचन बोलना, आस्ते मतलब चोरी ना करना, अपरिग्रह मतलब संपत्ति इकट्ठा ना करना या जोड़ना, और ब्रह्मचर्य का पालन, ये 5 महाव्रत बताए गए। ठीक है। इनके पालन से हम लोग 3 रत्नों का पालन कर सकते हैं, अनुशीलन कर सकते हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ये 3 रत्न हैं जैन धर्म के। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। ठीक है। ईश्वर की मान्यता जैन धर्म में नहीं है। जैन धर्म आत्मा की मानता है या जैन धर्म में आत्मा की मानता है, आत्मा की मानता है। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। ठीक है। जैन धर्म के सत्यभंगी ज्ञान के अन्य नाम स्यादवाद और अनेकतावाद है। जैन धर्म की जो फिलॉसफी या जैन धर्म का दर्शन है वह स्यादवाद कहलाता है, अनेकतावाद कहलाता है। स्याद में सप्तभंगी या किसी भी सत्य को, किसी भी वस्तु को 7 तरीके से कहा जाता है, किसी भी वक्तव्य को 7 तरीके से कहना चाहिए, मतलब स्याद जोड़ना चाहिए। कोई भी चीज परफेक्ट नहीं कह सकते। ठीक है। तो जैसे आपका नाम कुछ भी है तो मैं कहूंगा कि स्याद आपका नाम राहुल है, स्याद ये आपका नाम राहुल है, या स्याद आपका नाम राहुल होगा। ऐसे ही स्याद शब्द आगे जोड़ने को कहा गया, किसमें? जैन फिलॉसफी में। ठीक है। तो 7 तरीके से किसी भी वस्तु का हम लोग विवरण दे सकते हैं। शायद ऐसा होगा, शायद ऐसा ही हुआ होगा, शायद ऐसा होगा। ठीक है। इसके बाद हम लोग जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है। जो जैन धर्म है उसने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे, जिनमें उदयन, बंदराज, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल और राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष ये जैन धर्म को मानते थे, और इसके साथ ही चंदेल शासक भी जैन धर्म के अनुयायी थे। मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति, गोमतेश्वर की मूर्ति, जिसे बाहुबली की मूर्ति या गोमतेश्वर की मूर्ति कहा जाता है, उसका निर्माण किया गया था। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया था। जो खजुराहो की मंदिर हैं उसमें मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों ने किया था। जो खजुराहो मतलब एमपी या मध्य प्रदेश में खजुराहो के मंदिर हैं, छतरपुर जिले में। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। जो मौर्य काल के बाद मथुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। जब हम लोग कला के बारे में पढ़ते हैं या मूर्ति कला के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग मथुरा कला, गांधार कला और अमरावती कला के बारे में पढ़ते हैं। तो जो मथुरा कला है, गांधार कला या उसके बाद मथुरा कला, जो मथुरा कला है वह जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। तो अगर हमसे पूछा जाए कि कल्पसूत्र
किस प्रकार का ग्रंथ है, तो हमारा आंसर होगा कि यह जैन ग्रंथ है और इसमें जैन तीर्थंकरों की जीवनी लिखी हुई है। इसकी रचयिता भद्रबाहु थे। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु या निर्वाण 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी, जिसे राजगीर भी कहा जाता है, पावापुरी में हो गई थी। ठीक है। मल्ल राजा षष्टिपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ या उनकी मृत्यु हुई थी मल्ल राजा के दरबार में। ठीक है। तो ये था, हम लोगों ने जैन धर्म के बारे में पढ़ लिया है। इसके बाद ये जो जैन धर्म के बारे में आज हम लोगों ने पढ़ा, यह लूसेंट की बुक से पढ़ा है। और अब इसके बाद हम लोग जो लूसेंट का चैप्टर है बौद्ध धर्म, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग जुड़े रहिए मेरे साथ, मैं कंटिन्यू रखूंगा अपनी सीरीज और आप लोग भी बने रहिए। धन्यवाद।